आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, औरंगाबाद लोकसभा इलेक्शन के लिए जहां अब तक 4 उम्मीदवार मैदान में दिखाई दे रहे हैं, यानी महाविकास आघाड़ी, महायुति, एमआईएम और आज़ाद उम्मीदवार, अब एक और पार्टी यानी एसडीपीआई ने भी ऐलान कर दिया है कि इनकी पार्टी औरंगाबाद लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है और 2-4 दिन में पार्टी की जानिब से किसी उम्मीदवार का नाम फाइनल हो जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऐलान के बाद अवाम में ये चर्चे जारी ही थे कि अब ये खबरें भी आ रही है कि वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से भी औरंगाबाद में एक नया चेहरा सामने लाया जा सकता है, जिसके बाद तो अब औरंगाबाद लोकसभा इलेक्शन का माहौल बदल चुका है। नाजरीन, गुज़िश्ता इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी का एमआईएम के साथ इत्तेहाद था और यही वजह थी कि दलित और मुस्लिम दोनों ही वोटरों ने मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल किया था और मजलिस का उम्मीदवार कामयाब किया था। प्रकाश अंबेडकर कई मर्तबा ये बात कह चुके हैं कि इस वक्त औरंगाबाद में हमारा खासदार है और इसी तरह वो ये बात भी कई बार दोहरा चुके हैं कि औरंगाबाद सीट हमारी थी और हमारी ही रहेगी। यानी वो ये चाहते हैं कि औरंगाबाद से वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार मैदान में उतरे। इधर एक आज़ाद उम्मीदवार गुज़िश्ता दिन ये ऐलान कर चुके हैं कि इनके पास 2 ऑप्शन हैं, वो या तो औरंगाबाद से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार होंगे या फिर आज़ाद। यानी अगर वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से वाकई औरंगाबाद से कोई उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाता है तो फिर ये बात तो तकरीबन सभी जानते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान महाविकास आघाड़ी और एमआईएम उम्मीदवारों को होगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर औरंगाबाद की तारीखी लोकसभा सीट का सियासी नक्शा कुछ और हो सकता है। नाजरीन, इधर महाविकास आघाड़ी के मुमकिन उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे और अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे के दरमियान उम्मीदवारी को लेकर आपसी रंजिश की जो खबरें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है, दरअसल वो वोटरों की दिशा गुल करने की एक सियासी चाल है, क्योंकि शिवसेना में फूट पड़ने के बाद से ही अब तक चंद्रकांत खैरे और अंबादास दानवे हर महाज पर अपने पार्टी के समर्थन में खड़े होकर बीजेपी और तमामी बरसरे इख्तिदार पार्टियों को निशाने पर लिए हुए हैं और दोनों ही नेता उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं। लिहाजा ये बात तो तय है कि मातोश्री से जिस उम्मीदवार का नाम फाइनल हो जाएगा, शिवसेना उद्धव ठाकरे के तमामी छोटे बड़े नेता इसकी हिमायत करेंगे। बहरहाल, चंद्रकांत खैरे और एमआईएम उम्मीदवार के साथ साथ अब महायुति के एक और उम्मीदवार के नाम का इंतजार है और हो सकता है कि आज या कल ये नाम तय हो जाएगा। औरंगाबाद लोकसभा सीट बीजेपी लड़ेगी या फिर शिंदे सेना, ये बात कल या परसों तय हो जाएगी। वहीं आज़ाद उम्मीदवारों के साथ साथ अब एसडीपीआई और वंचित बहुजन आघाड़ी की चर्चा शुरू होने से महाविकास आघाड़ी और महायुति के साथ साथ एमआईएम के खेमे में भी बेचैनी पाई जा रही है, क्योंकि तीनों ही पार्टियों को अगर कामयाबी हासिल करना है तो इन्हें मुसलमानों के साथ साथ दलित वोट भी हासिल करने ही होंगे, वरना औरंगाबाद लोकसभा सीट का सियासी समीकरण बिगड़ सकता है। अगर महायुति की बात करें तो बीजेपी की जानिब से अतुल सावे का नाम फिर दोबारा सुर्खियों में दिखाई दे रहा है। हालांकि शिंदे गुट इस सीट पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी ने यह फैसला कर लिया कि ये सीट इनको चाहिए तो फिर शिंदे सेना को चुपचाप सरेंडर करना होगा। गुज़िश्ता 2 दिन से बीजेपी की जानिब से अतुल सावे का नाम दोबारा सामने आने से अब औरंगाबाद लोकसभा हल्के के अवाम इस बात के इंतजार में है कि जो भी हो, जल्द से जल्द तमामी पार्टियों के उम्मीदवारों के नामों का ऑफिशियली और फाइनल ऐलान हो जाना चाहिए। इसके बाद ही इस सीट के बारे में कोई तबसरा किया जा सकता है, क्योंकि जब तक सभी पार्टियों के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हो जाता और इनके अलावा कितने आज़ाद उम्मीदवार मैदान में कूदेंगे, ये सारी पिक्चर साफ होने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि इस मर्तबा औरंगाबाद लोकसभा सीट पर कौन कब्जा करेगा, यानी 2024 में औरंगाबाद का बॉस कौन बनेगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।